छलांग लगाने के लिए निरंतर साक्षी भाव से जियोगे। हम्म। निरंतर तो कर्म जो करते हुए, बात करते हुए, व्यवहार करते हुए आप साक्षी में रहोगे। ओके, फिर इसको हर्ष। अज्ञात में अकेले में जो ध्यान करोगे उसमें शून्यता तक जाओगे। आपको शून्य होना है। ना कोई बॉडी है, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। जैसे सुसुप्ति अवस्था होती है उसको जागृत में लाओगे। अज्ञात का सफर है, व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की सफर है ये। ओके अभ्यास स्वामी जी, करें फिर बताएं। ठीक है स्वामी जी, जरूर करूंगा मैं। आपका हाँ, आशीर्वाद बना। खूब खूब बिल्कुल धन्यवाद हमारा स्वामी। आशीर्वाद है, सफलता मिले। थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, अभी अभी आपने बोला ना ये मृत्यु के बाद की यात्रा है, हाँ अज्ञात। तो जब हम बिल्कुल। आंखें बंद करते हैं तो हाँ से मृत्यु के बाद ऐसा ही पूरा दृश्य होता है? हाँ बिल्कुल, अज्ञात में सफर होता है पूरा। जैसे रात को आपको नींद आती है, जी आप अज्ञात में जाते हो, जी। वो जागृत अवस्था में आ गया, और वही मृत्यु के बाद की सफर है। ये ठीक जो ध्यान है मृत्यु की तैयारी है। ठीक जीते जी तू मुर्दा हो जा तब आनंद को पाएगा। वहां जीते जी जब तक मृत्यु नहीं होगी आप मृत्यु के सफर नहीं कर सकते, मृत्यु को जान नहीं सकते आप। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। और ये धन्यवाद, समझ गई, समझ गई। धन्यवाद। ओके। गुरुजी आप 2 दिन नहीं आए ना, हम लोग मैं पूरा चिंतित हो गए गुरुजी। हम्म। खैर दूसरों को मौका दो। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी जैसे आंखें बंद करके अंदर देखते हैं हम्म और आंखें खोलकर बाहर देखते हैं, हम्म तो दोनों में बढ़िया कौन सा है? हम्म। पहले आपको अज्ञात में जाना है। बैठ करके पहले ध्यान करें अज्ञात का। मन के साक्षी रहें, मन को रोके मत, जाने दें। आप मन को जानते रहो, आप मन के पीछे रहो। मन को जहां जाता है जाने दो। ये अभ्यास पहले करोगे आप। थैंक यू, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आपने अभी जैसा बताया, आत्मा जो है सब कुछ जानते रहती है जी, और हम लोग जानने वाले का, आपने बताया था मुझे कि जानने वाले को जानते रहिए।
तो जानने वाले को जानते रहने के क्रम में क्या होता है, प्रयास तो मेरी तरफ से होता है और कई बार क्या होता है कि वो भूल भी जाते हैं। तो ये तो प्रयास फिर हम भूल भी जा रहे हैं और हम जान भी रहे हैं, तो ये भी आत्मा जान रही होगी। बिल्कुल। और ऐसा चलेगा तो ये ठीक है या कुछ और करना है? इसमें नियम ये है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, तू युद्ध भी कर और स्मरण भी कर, दोनों साथ साथ चलेगा। अच्छा, कर्म करते हुए स्मरण। ओके। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, जब भी आपको समय मिले एकांतवास करें और अज्ञात में जिए, कुछ नहीं दिखता उसमें जिए। फिर जी कर्म सर। करते हुए साक्षी में जियोगे। जानने वाले में निरंतर जियो। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। ये आपका आगे। थोड़ा हट के सवाल पूछूं क्या? हाँ बिल्कुल, करिए। जो सवाल पूछना है वो करिए। वो जो शक्तिपात की दीक्षा होती है और आप जो ज्ञान दे रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? ये शक्तिपात की ही तैयारी है। जी। ये ध्यान आप आपने करते करते फिर शक्तिपात में वो फाइनल हो जाता है। ये गुरु कृपा से होती है। आपका एक वीडियो देखा था मैंने, आपने बोला कि ये जो अज्ञात की यात्रा है वो गुरु के बिना हो ही नहीं सकती, गुरु कृपा के बिना, गुरु मिलने के बाद ही हो सकती है। तो फिर मैंने तो अनेक जगह जाके बहुत किताबें पढ़ी, ये कुंडली शक्ति के बारे में पढ़ा, आत्मज्ञानी ज्ञान, ये भी आपने जो बोला वो भी पढ़ा। पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो शाब्दिक ज्ञान है ना सब। बिल्कुल। तो गुरु की कृपा होनी चाहिए। तो आप हमें यहाँ से बोलने से कृपा होगी क्या, शक्तिपात होगा क्या, हमको गुरु ढूंढना पड़ेगा? नहीं, पहले आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए। जी। एक एक कदम चलते हुए होश पूर्वक होश को बढ़ाओगे। मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क है? होश का फर्क है। जी। तो होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक बात करो, होश पूर्वक व्यवहार करो, होश पूर्वक भोजन करो। जी। सब होश बनी के रहे, वो आपका ध्यान होगा। हाँ। और मैं एक सिद्ध पुरुष के पास गया था। मुझे मालूम नहीं था वो सिद्ध पुरुष है। उनका दर्शन किया, दूर से किया था। तो मुझ में प्राणायाम ऑटोमेटिक चालू हो गया। ये क्या चीज है ये मुझे मालूम नहीं, इसीलिए आपको पूछा मैंने। हाँ, ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं, हाँ, उनके जैसे लोहा और चुंबक होता है ना,
जी वो चुंबकत्व शक्ति है तो जो ऑटोमेटिक हो जाता है। जी जी, ये कोई शक्तिपात नहीं है ना? हाँ, शक्तिपात तो आता है ना, इसी में आएगा। जी जी शक्तिपात जी, से यही हुआ अपने मेरे। ये गुरु कृपा होती है। गुरु जब मिलता है शक्तिपात करता है तो जी फाइनल हो फिर जाता है वो। जी जी जी, फिर उन्होंने जो कहा वो ध्यान करते रहो, क्या आपका ध्यान करो। उन्होंने जो ध्यान करो। उन्होंने कहा वैसा करो, क्या आपका सुनता रहो। मैं तो चाहूंगा कि मेरी सुनो। जी जी जी, दोनों किया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। हाँ, तो दोनों चल सकता है, लेकिन बाद में आपको ज्ञान हो जाएगा। आपको जी रास्ता जी दिखेगा कहाँ चलना है। जी जी अनुभव बताएगा। जी जी, क्या नाम गुरु? हाँ जी। वो दत्त संप्रदाय के थे ना, और आपका तो हाई फ्लाइट का ज्ञान है ना, हम्म एकदम उड़ान भरने वाला ज्ञान है। हम्म वो हमको शाब्दिक ज्ञान है सब, आप जो कहते हो, पर हम्म अनुभूति आई थी, अकर्ता है मैं। एक बार हम्म ऐसा, मुझे एकदम अकेला था ना, तो मुझे हम्म लगता था ये ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ, हम्म मैं कुछ नहीं कर रहा है, इतनी अनुभूति आई थी मुझको। हम्म। ये सही है। सब कुछ जी ऑटोमेटिक हो रहा हाँ, ऐसा लग रहा है कि जो अ, बंधा हुआ है ना, वो निकल रहा है सब कुछ, है। जन्म से लेकर मृत्यु तक। हम्म वो सब संस्कार है। तो आपके ज्ञान से संस्कार भस्मीभूत हो जाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल। हाँ, गीता में पढ़ा था, ज्ञान योग से कर्म भस्मीभूत होते हैं। हम्म आप निरंतर साक्षी होकर जिए, जी, अपने आप उत्तर मिलेगा। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। गुरुजी दंडवाद प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। ये एक दिन अपने आप रुक जाएगा, ये घूम रहा है ना, ये अपने आप एक दिन रुक जाएगा ना गुरुजी? बिल्कुल। उसको साक्षी बने रहूंगा, वो अपने आप रुक जाएगा। अपने आप सब हो जाएगा। बस आप साक्षी में निरंतर जियो। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी, हाँ जी। आत्मा सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है। हम्म गुरुजी, जो आप सत्संग दे रहे हो, जिस ज्ञान को हम सुन रहे हैं, तो इसको क्या हमारी मन बुद्धि सुन रही है? पहले तो मन बुद्धि ही सुनेगी, लेकिन आत्मा से उसका कांटेक्ट रहता है, संयुक्त रहता है आत्मा। आत्मा उसके साक्षी भूत रहता है। जितना आप सुन रहे हो, जान रहे हो, उसका साक्षी है वो। तो गुरुजी, ये मन बुद्धि अपने आप शांत हो जाएंगे ज्ञान को सुनते सुनते? अपने आप।
गुरुजी कभी कभी ऐसे हो रहा है जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है बहुत पीछे चली गई हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आता, उसकी साक्षी रहोगे। पता उसमें नहीं जियो, गुरुजी। हाँ उसमें जी बोलिए। निरंतर जियो, कुछ समझ में नहीं आता और साक्षी रहो और होश पूर्वक काम काम करना है। निरंतर होश पूर्वक जियोगे। गुरुजी याद बना के रखती हूँ, होश रखती हूँ, थोड़ी सी देर को टच होता है मुझे पर फिर भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, बार बार स्मरण करो और सजग रहो। होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक काम करो। एक एक कदम होश पूर्वक, बात करते हो होश पूर्वक। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ गुरुजी, मुझे पूछना था, ये आपने जैसे बताया कि होश पूर्वक सभी कार्य करने चाहिए, तो मैं जब होश पूर्वक सब काम करने का प्रयास करती हूँ तो वो साक्षी भाव या दृष्टा वाला भाव उसमें आता नहीं है। ऐसे होता है कि वो मैं काम में ही एक हो जाती हूँ, तो ऐसे अलग से साक्षी भाव या दृष्टा होके देखो वैसा नहीं होता, तो ये भी नॉर्मल है ना, मतलब ऐसे? हाँ, ये भी नॉर्मल है और वो साक्षी भाव से ऊपर है। अच्छा। जिसको कहते हैं तदाकार। आप कर्मों से तदाकार हो जाते हो। अच्छा। ये समत्व योग कहलाता है। अच्छा गुरुजी, तो ऐसे ही होश पूर्वक कार्य चालू रखो ना गुरुजी। बिल्कुल, आप सही जा रही हो। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। राधे राधे स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, मीरा जी ने कभी रैदास जी से जो ज्ञान लिया था, तो मीरा तो कृष्ण जी की भक्त थी, फिर उन्होंने ये क्यों बोला कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? वो तो कृष्ण रतन धन पायो ये बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? राम और कृष्ण दोनों एक ही है। वो आत्मा का इशारा है। वो आप अभ्यास करो, होश पूर्वक रहो, एक एक कर्म में जानते रहोगे। जो भी हो रहा है आपको जानते रहो, जानते रहो। इसका अभ्यास करें। हेलो ज्योति।
स्वामी जी शुभ रात्रि। हाँ जी, शुभ रात्रि आपको। चाचा जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सत श्री अकाल, गुड नाइट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव।